नमस्कार साथियों, देखिए साथियों 14 अक्टूबर 2024 जिसकी ऑल शिफ्टों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो हम बात करते हैं सभी शिफ्टों के अंदर 25-25 क्वेश्चन यहाँ पे जीके के पूछे गए हैं। तो 25-25 क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर ऑल जीके जीएस करंट अफेयर्स की हम चर्चा करेंगे। कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे और कौन से क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो देखो, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये है देव की। किसकी है? देव की। अगला पूछा गया, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा शेरशिप मिजोरम। देखो, आज जो दोपहर की शिफ्ट थी उसके अंदर आपका यहाँ पे पूछा गया था कि नीति आयोग के तहत, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उसके तहत सबसे गरीब यूटी की बात करते हैं, यूटी पूछा गया था। तो और इसके जस्ट पहले दिन आपको यहाँ पे पूछा गया सबसे गरीब राज्य। तो सबसे गरीब राज्य कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपके बिहार हो जाएगा। और सबसे गरीब यूटी की बात करें तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना, ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अगला देखो, यहाँ पे भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वो हो जाएगा आपके महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की यहाँ पे जो नगरीय जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, नेविल स्टीवन जोसेफ डिसूल्जो किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नेविल स्टीवन जोसेफ डिसूलो। देखो, यदि सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और आने वाली जिसके शिफ्ट में एग्जाम है वो भी कमेंट करें। उसके लिए आपको कौन सा टॉपिक, यदि आप जो भी टॉपिक रिकमेंड करोगे वो टॉपिक आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, पूरी जानकारी के साथ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे है, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये बंगाल व बिहार के अंदर लागू किया गया था 1793 के अंदर स्थायी बंदोबस्त। ठीक है ना। अगला, एमएस सुब्बलक्ष्मी को 1974 के अंदर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार यहाँ पे एस सुब्बलक्ष्मी को 1974 के अंदर दिया गया था। ठीक है था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, सल्तनत काल में बाजार नीति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो बाजार नीति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पे सल्तनत काल के अंदर बाजार नीति बनाई गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि क्रिकेट के स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? जो स्टंप होता है उसकी कितनी ऊंचाई होती है? तो ये होती है 28 इंच, कह सकते हो 71.12 सेंटीमीटर। जनगणना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद 246 है जनगणना से संबंधित। देखो, मैंने क्या बोला आपको, जनगणना 2011। आपको जनगणना से संबंधित बहुत ही ज़्यादा हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये देखो पूछे भी जा रहे हैं। तो जनगणना 2011 आपको रट के जाना है। अगला है, मंदिर किस शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? तो मंदिर जो है वो भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है। अब आपको मैं बता देता हूँ, भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो तमिलनाडु से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित हो जाएगा आपके भरतनाट्यम। ठीक है। अगला देखो, अनीता शर्मा को किस नृत्य के लिए 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सत्रिय। अच्छा, सत्रिय नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य है, जो अनीता शर्मा से संबंधित है। 2014 के अंदर अनीता शर्मा को यहाँ पे सत्रिय नृत्य असम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, भावनाथ मेला किस राज्य के अंदर आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात के अंदर भावनाथ मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी नंदा कहाँ से निकलती है नदी ये? तो ये निकलती है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले से निकलती है महानंदी नदी। ठीक है। अगला यहाँ पे पूछा गया, वृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे? वृहद कथा कोश के पुस्तक के लेखक थे हरिसेन। अच्छा, आप मुझे बताओ हरिसेन की अन्य पुस्तक का नाम। अगला, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित हैं? तो मोपला जो विद्रोह हैं वो किसान विद्रोह, वो केरल राज्य से संबंधित हैं, मोपला विद्रोह। अगला है, भारत का पारंपरिक खेल कौन सा है? तो भारत का जो पारंपरिक खेल है वो है कबड्डी। अगला, बेनाथ द सरफेस माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो ये है
माइकल फेलिप्स की आत्मकथा है। ठीक है, अगला है त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव किस राज्य के डिप्टी सीएम हैं? तो यार कह सकते हैं डिप्टी सीएम या फिर कह सकते हैं हम उप राज्यपाल बने हैं। त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह बन चुके हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री। यहाँ पे राज्यपाल नहीं है, उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है ना, उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मैंने राज्यपाल कैसे लिख दिया है, उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? उप मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम बने ना तो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1972 के अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगला भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची के अंदर कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो यहाँ पे वर्तमान में जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है उसके अंदर 100 विषय शामिल किए गए हैं। मूल संविधान के अंदर 97 विषय थे। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति कौन था? तो वो है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति है वो पढ़ा लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा आपके, वो हो जाएगा साक्षर की श्रेणी के अंदर काउंट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनीता शर्मा का कौन सा जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्रिया। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर 100 विषय हैं। भावनाथ मेला गुजरात के अंदर आयोजित किया गया। अगला है 1992 के अंदर जेल में बंद पंजाबी कैदियों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सिख कैदी। क्या कहा जाता था? सिख कैदी कहा जाता था। भारत में किस खेल की उत्पत्ति हुई थी? तो ये कबड्डी खेल की उत्पत्ति हुई थी। महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। अगला वृहत कथा कोश के लेखक हरिसेन हो जाएंगे। नदी पर्वत महाल्दीराम पर्वत से निकलती है। मोपला विद्रोह 1921 के अंदर केरल के अंदर हुआ था। अगला सोनम मानसिंह की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो सोनल मानसिंह है भरतनाट्यम व ओडिसी से। बात करें हम ओडिसी तो ये हो जाएगा आपके ओडिशा राज्य से संबंधित, और भरतनाट्यम आपके हो जाएगा तमिलनाडु राज्य से संबंधित। अगला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1972 के अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। जोंक किस संघ का जंतु है? तो ये एनेलिडा संघ का हो जाएगा जंतु जोंक। अगला भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 1999 के अंदर। 1999 के अंदर भारत व पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा हुई थी। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बनना है? तो ये बना है ब्राजील। अगला है चांदी के संक्षारण का सूत्र क्या है? तो ये है 2Ag +2 जो H2S और ये दोनों मिलके यह बन जाएगा संक्षारण का सूत्र। अगला बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 में कितने मिलियन लोग गरीब थे? तो ये लमसम 270 मिलियन यहाँ पे गरीब लोग थे 2020 के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के तहत। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाएं से बाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। ठीक है ना। अगला रेत कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ओडिशा के अंदर रेत कला महोत्सव। अगला क्वेश्चन है मंदिर में मूर्ति स्थापित करने की जगह को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गर्भगृह। क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है मूर्ति स्थापित करते हैं उस जगह को। अगला है किस राज्य को खेल का बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो खेल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे तमिलनाडु राज्य को यहाँ पे दिया गया था। अगला गुलाबो सपेरा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये गुलाबो सपेरा है ये पहली बार तो नृत्य करती है, नृत्यांगना है, और इसको पद्मश्री दिया गया था 2016 के अंदर। और ये कहाँ की निवासी है? तो ये राजस्थान की कालबेलिया जनजाति से आती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ जो आत्मकथा है वो है लाल कृष्ण आडवाणी की। लाल कृष्ण आडवाणी की जो प्रमुख आत्मकथा है उसका नाम है माई कंट्री माई लाइफ। अगला है समा चकेवा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो समा चकेवा महोत्सव की बात करें तो ये है बिहार व झारखंड राज्य से संबंधित।
तो जो यह आपका सेशन आज का हुआ था, यदि आपको महत्वपूर्ण लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए जोश नए जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।